आज का टॉपिक है हमारा IUPAC। IUPAC के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो IUPAC का बहुत डिटेल में ना पढ़ करके बहुत शार्ट में IUPAC अंकन कैसे किया जाता है उस पर हम अपना डिस्कशन करेंगे। जैसे हम देखते हैं IUPAC लिखने के लिए पहले तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री और केमिस्ट। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री और केमिस्ट। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए सबसे पहले बहुत अच्छा फंडा है आपका एल प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप बराबर क्या हो जाता है IUPAC। जैसे क्या होता है एल प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप बराबर IUPAC। अब एल मीन्स क्या होता है वर्ड रूट मीन्स क्या होता है मूल शब्द में जो है, मान लीजिए एक कार्बन है C1 है तो इसके लिए मेथ, C2 है तो इसके लिए एथ, C3 है तो इसके लिए हम लिखते हैं प्रोप, C4 है तो इसके लिए ब्यूट, C5 है तो इसके लिए हम पेंट, C6 है तो इसके लिए हम लिखते हैं हेक्स, C7 है तो इसके लिए लिखते हैं हेप्ट, C9 है तो इसके लिए लिखते हैं, C8 है तो इसके लिए लिखते हैं ऑक्ट, C9 है तो इसके लिए लिखते हैं हम नोन, C10 है तो इसके लिए क्या लिखते हैं डेक लिखते हैं। अब बॉन्ड नेम मीन्स बंध के प्रकार। अगर बंध जो है सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए एन लगा देते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो इसके लिए इन लगा देते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए आइन लगा देते हैं, जोड़कर लिखते हैं। और मान लीजिए अगर फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप कई सारे होते हैं, उसमें से हम कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड COOH लगा हो तो COOH के लिए जो आपका अनुलग्न होता है यानी जिसे हम सफिक्स बोलते हैं वो हो जाता है ओइक एसिड, या सिंगल बॉन्ड CHO है एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, इसके लिए अनुलग्न जो होता है वो क्या हो जाता है अल हो जाता है। और मान लीजिए कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप है, C O है कीटोनिक ग्रुप, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं जो सफिक्स होता है ओन लिख देते हैं। और मान लीजिए अगर जो एल्कोहल है तो इसके लिए हम लिखते हैं OH है अगर जो, तो इसके लिए हम लिख देते हैं ऑल। और मान लीजिए एमीन है सिंगल बॉन्ड NH2 तो इसके लिए हम लिख देते हैं एमीन। ये सारे अनुलग्न लगाकर क्या करते हैं हम लिखते हैं। अब हम जैसे एग्जाम्पल लेंगे एक एक करके देखेंगे, फिर उसके बाद में उसका हम क्या करेंगे नॉमेनक्लेचर करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए पहला हम ले रहे हैं एक चेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। अब इसमें हम देखेंगे कि CH3 CH2 CH2 COOH है। अब इनका हम अंकन करेंगे। अंकन मीन्स क्या हुआ, हम अंकन उस ओर से करते हैं जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप निकटतम होता है और सबसे लॉन्गेस्ट चेन हम लेते हैं। अब 1 2 3 4, अब 4 कार्बन की चेन बन गई तो हम पहले इसी रूल के आधार पर चलेंगे। एल देखेंगे अगर जो 4 कार्बन है 4 कार्बन के लिए क्या हो जाता है ब्यूट हो जाता है, प्लस सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाता है बॉन्ड नेम एन हो जाता है, एन लिखेंगे, प्लस अब ग्रुप COOH है उसका सफिक्स जो होता है वो क्या हो जाता है ओइक एसिड। अब सारे ग्रुप को हम क्या करेंगे एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाता है, और इसमें एन में ई को क्या किया जाता है हटा दिया जाता है, तब कोई ग्रुप हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, ये रूल होता है। अब ये जो आपका बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। अब दूसरा हम एग्जांपल ले लेंगे जिसमें
देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड COOH। अब यहाँ हम और ग्रुप जोड़ देंगे CH3 जैसे जोड़ दिया। अब इनका हम देखेंगे ये कितने मेंबर रिंग है, तो इधर से चलेंगे 1 2 3 4, यहाँ चलिए 5 आ जाए या यहाँ 5 आ जाएगी, एक ग्रुप क्या हो जाएगा आपका अंकन में इन्वॉल्व नहीं होगा। जो ग्रुप क्या होता है अंकन में नहीं इन्वॉल्व होता है उस ग्रुप का हम क्या लिख देते हैं, जो क्या होता है यानी पूर्व लग्न होता है उसी को हम लिख देते हैं, पहले ही लिख देते हैं यानी प्रीफिक्स। तो हम और उस ग्रुप को यानी IUPAC नाम लिखते समय उस ग्रुप को पहले ही लिख देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 4 मेथिल को हम पहले लिख देंगे। आप कितने मेंबर रिंग है, ये हमारा 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग के लिए क्या हो जाता है पेंट हो जाता है। पेंट लिखेंगे आप, पेंट लिखने के बाद इसमें सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो हम क्या करेंगे एन लगा देंगे, एन में से स्मॉल ई को हटा दिया जाता है। फिर OH COOH ग्रुप लगा हुआ है उसमें क्या करेंगे ओइक एसिड को ऐड कर देंगे और लिख देंगे ओइक एसिड। अब क्या होगा 4 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। अब अगला ग्रुप के बारे में हम क्या करेंगे डिस्कशन कर लेंगे, जो है एल्डिहाइड है और कीटोन है, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे अंकन करेंगे। जैसे देखेंगे कि इस अंकन यहाँ से CH2 से ही शुरू हुआ 1 2 3 4। अब 4 कार्बन है, इस 4 कार्बन में के लिए क्या हो जाता है ब्यूट। अब ब्यूट लिखेंगे, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा देंगे और एन में से स्मॉल को क्या करेंगे हटा देंगे, क्योंकि ग्रुप को जब कोई भी ग्रुप को जोड़ना होता है तो ये रूल होता है कि स्मॉल को हटा दिया जाता है तभी आपका ग्रुप जुड़ेगा। अब फिर उसके बाद CHO के लिए क्या होता है अल होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे अल लगा देंगे, पूरा नाम क्या होगा ब्यूटेनल। अब फिर अगला हम देखेंगे जो है एग्जाम्पल एक और देख लेंगे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसमें देखेंगे अंकन कर लेंगे इसका 1 2 3 4 5। अब ये अंकन में क्या हुआ ये ग्रुप नहीं इन्वॉल्व हुआ, इस ग्रुप को हम सबसे पहले लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 मेथिल मेथिल। अब कितने कार्बन है 5 कार्बन है, इस 5 कार्बन के लिए क्या हो जाता है पेंट। आप पेंट लिखेंगे पेंट, उसके बाद इनके बीच कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे और फिर ग्रुप क्या है CHO है और हम अल को क्या करेंगे ऐड कर देंगे इस ग्रुप में 2 3 मेथिल पेंटेनल हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे हम कीटोन वाला देख लेंगे। आप कीटोन में जैसे हम देखेंगे ग्रुप दिया हो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 या CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब कीटोन जो होता है सिमेट्रिकल कीटोन होता है और अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा। अब इधर से जैसे अंकन करेंगे इसका 1 2 3 या इधर से करो 1 2 3, दोनों तरफ से हमारा ग्रुप क्या है बराबर पोजीशन पर दिख रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे कितने कार्बन हो गए 3, तो प्रोप कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे और फिर इसमें वो ग्रुप लगा हुआ है कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे ओन को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। अब इसमें देखिए इसमें इधर से अंकन करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप दूर हो जाएगा और इधर से करेंगे निकटतम आ जाएगा, तो इसलिए हमको सबसे पहले इस ग्रुप में अंकन इधर से करना चाहिए इधर से सबसे क्या हो निकटतम ग्रुप हो 1 2 3 4। अब 4 कार्बन है। अब इसके लिए या हम क्या करेंगे अंकन करेंगे, देखेंगे कि 4 के लिए क्या लिखते हैं 1 2 3 4, तो इसके लिए हम लिखेंगे ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है एन, ई को हटा देंगे, अब C डबल बॉन्ड O इसमें है सिंगल बॉन्ड 2 और क्या हो जाएगा ओन ब्यूटेनोन हो जाएगा। अब फिर एल्कोहल वाला हम ग्रुप देख लेंगे। एल्कोहलिक ग्रुप में क्या होता है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH या CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये CH2 सिंगल बॉन्ड OH। या एक और एग्जांपल हम ले लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ मान लीजिए CH3 लगा दिया जाए, यहाँ एक H लगा दिया जाए CH3 और यहाँ क्या O CH2
और सिंगल बॉन्ड OH। अब हम इनका एल्कोहल का देख लेंगे तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप इधर ही लगा हुआ, इधर से अंकन करेंगे N2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्यों? क्योंकि प्रोपेन हो जाएगा, 3 कार्बन चेन है और N हो जाएगा सिंगल बॉन्ड है, OH है तो ऑल हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब इसके लिए 1 2 3 4 2, 2। अब जैसे अंकन में नहीं इन्वॉल्व हुआ है तो इसे पहले लिखेंगे 2, 2 डाईमेथिल ब्यूटेनॉल। अब इसको 1 2 3 4 5, अब ये 2, 2 डाईमेथिल, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब इसके लिए हम देखेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एक ग्रुप छूट रहा है तो हम इसको पहले लिखेंगे 2 मेथिल और 5 कार्बन है तो पेंटेन और OH लगा हुआ है, पेंटेनॉल हो जाता है। इस प्रकार हम ग्रुप का क्या करेंगे, अंकन कर लेते हैं और हमारा ग्रुप कंप्लीट हो जाता है। अब एक और बचा हुआ है एमीन का, हम देख लेंगे। तो एमीन का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब एक अंकन किया जाएगा इसका, जैसे एक कार्बन है 1 और 2 कार्बन है तो इथेन लिखा जाता है। अब इथेन लिखा गया, इथेन में से ए को हटाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, NH2 है तो NH2 के लिए एमीन ग्रुप को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इथेनामाइन हो जाता है। अब इस प्रकार हम IUPAC का अंकन इन्वॉल्व कर रहे हैं।